हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बूस्टर ब्रेन में। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ये जो नंबर दिया गया है 0.6 बार, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पी और क्यू एक इंटीजर होंगे और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यू यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में 0.6 को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे, इसे मानेंगे हम। तो लेट एक्स इक्वल टू, इसको हम एक्स इक्वल टू मान लेंगे बच्चों 0.6। अब 0.6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? एक्स इक्वल टू बार, ये जो लगा है तो ये बच्चों बार क्या होता है, बार लगा रहता है इसलिए कि ये संख्या कई बार रिपीट हुई है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये संख्या कई बार ऐसे 10 बार इनफाइनाइट बार रिपीट हुई रहती है, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट बार हमें ज़्यादा बार लिखने का ना पड़े, इसीलिए इसको बार लगा देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये संख्या कई बार ऐसे रिपीट हुई है। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? 0.6। तो बच्चों जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहता है, 1 नंबर 2 नंबर, उतने नंबर से हम उतने 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ये इक्वेशन एक हमने समझ लिया, इसको एक इक्वेशन हम बना दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि इसके ऊपर एक बार लगा है, तो ये हमारा स्टेप का एक पार्ट हो गया है। तो ये स्टेप की एक ट्रिक है बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई बोथ साइड आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। सॉरी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई बोथ साइड हम बाई 10 कर देंगे तो इक्वेशन 1 में। तो चलिए हम 10x, जब बच्चों इसमें 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? एक पॉइंट जो है ये डेसिमल इधर खिसक जाता है राइट साइड में, तो 6.6666 ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन बच्चों, ये बन जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे बच्चों हम, चलिए बच्चों, तो अब हमारा फिर से हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इन दोनों को हम घटा देंगे, इन दोनों इक्वेशन को। तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो घटाने पे क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा 10x। पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे 66666। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 कौन सी है बच्चों? ये है। तो x इक्वल टू 0.6666। अब इसको घटा देंगे बच्चों। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा? घटाने के बाद बच्चों ये मिल जाएगा हमारा यहाँ पे 9x।
घटाने के बाद ये बच्चों हमारा 9x आ जाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पे ये घट के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 6/9। तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3। तो x बराबर हमारा 2/3 आ गया। अब ये इसी फॉर्म में हमें ये किस फॉर्म का है बच्चों, p/q का फॉर्म का है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है हमने इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट का 0.47। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। चलिए बच्चों, हमने इसे क्वेश्चन को लिख लिया है। 0.47 7 के ऊपर बार लगा है। तो सबसे पहले बच्चों वैसे ही करेंगे, लेट हम इसको मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4। इसको बच्चों क्या कर लेंगे, इसके ये जो 7 है इसे हम खोल देंगे, बार हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 7 7 7 7 डैश 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 ऐसे करके आ जाएगा। अब बच्चों इसमें क्या करते थे, जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है उतने हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे बोथ साइड। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट ये, इसे हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते थे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहता है उतने 10 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम इसे लिख देंगे बच्चों बोथ साइड बाई 10। तो जितने बार ऊपर उतने 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 10x। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अंक इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4.777 डैश 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 डैश। ये हमारी इक्वेशन बच्चों क्या हो जाती है, 2 बन जाती है इक्वेशन जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर उसके बाद हम इक्वेशन से दूसरे से फर्स्ट में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन ये सेकेंड हमने लिख ली है और फर्स्ट ये है, फर्स्ट हम इधर लिख ले रहे हैं। ये इधर इधर डैश डैश है। तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9x। और इधर बच्चों ये 4 आ जाएगा इधर, और इधर ये पॉइंट इधर, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर इधर का पार्ट। और इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 में से 7 में से 4 चला गया, 3 बच जाएगा। अब हमारा x क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4.3/9, ये हमारा x हो जाएगा। अब x को बच्चों हम, ये 4.3 है, ये दशमलव में है, p/q के फॉर्म में नहीं है। तो अब इसे p/q के फॉर्म में हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये p/q के फॉर्म में बन जाएगा। तो हम यहाँ पे x में दोनों तरफ 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.3/9 इंटू 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ ये इधर दोनों तरफ 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे।
अब क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब ये आ जाएगा बच्चों 43/9। 43/9 यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा बच्चों आंसर। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं कंटिन्यू। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसे P/Q के फॉर्म में हम व्यक्त करते हैं। तो चलिए P/Q के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें सबसे पहले वही काम करना है, लेट इसे मान लेना है x इक्वल टू 0.001, इसके ऊपर बार लगा है, तो इसके ऊपर बार लगा है, तो बच्चों इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बार हटाएंगे तो ये बार हटा देंगे तो इधर हो जाएगा। यही बार बार संख्या रिपीट हो जाती है, 0.001, फिर से ये 001 डैट 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 ऐसे रिपीट हो जाएगी। अब बच्चों जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है उतने हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहाँ पे 3 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है 3 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। बोथ साइड बाई 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, तो हम दोनों तरफ इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन हमारी 1 है, तो दोनों तरफ हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x हो जाएगा। अब 1000 से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 अंक दशमलव राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो एक के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.001 डैट डैश। अब बच्चों हम सब, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। अब सेकेंड को हम फर्स्ट में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहली इक्वेशन x क्या है बच्चों, 0.00100 डैट डैश। तो चलिए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने पे बच्चों ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 में से x गायब जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1000x में 99x 999, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, तो x क्या आ जाएगा बच्चों, 1/999। ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में हो गया, क्यों यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।